सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, तस्वीर हम देख रहे हैं 40 मिनट पहले ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेहद नाजुक पल भी होता है, क्या प्रोसेस है, एक बार हम आपसे भी समझना चाहेंगे। नमस्कार। ये जो था वो हम सबने देखा और डॉकिंग, ये सोचिए कि दो ऐसे व्हीकल हैं, एक हमारा ड्रैगन मॉड्यूल है और दूसरा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दोनों 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि सब स्टैटिक है क्योंकि वो विजुअल ऐसा है, क्योंकि कैमरा भी मूव कर रहा है, लेकिन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल हवाई जहाज 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, उससे 27 गुना स्पीड ज्यादा है। अब इसमें आपको इसको पहले 200 मीटर पे हम लाए, फिर 20 मीटर पे लाए और फिर धीरे धीरे करके हमने इसको डॉक किया। वो प्रोसेस आपने देखा। अब क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट कनेक्शन होगा, यानी कि ये एक दूसरे में छू जाएंगे धीरे से, और फिर जो जहां पे इनका कनेक्शन हो रहा है वहां पे हुक्स निकलेंगे और हार्ड कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। उस समय ये एयरलॉक आ जाएगा और वो जो एयरलॉक है उसकी वजह से ही ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसी एयरलॉक को जो हम प्रेशराइज कर देंगे और प्रेशराइज करके ड्रैगन मॉड्यूल से होते हुए ये एस्ट्रोनॉट्स दाखिल हो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ऐसा होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो ये जो प्रोसेस खत्म होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब खत्म होगा, वो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल होंगे तो बहुत उनकी ग्रीटिंग्स करेंगे। वहाँ 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये 4 नए एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और उनको वो ग्रीट करेंगे। देयर बी अ लॉट ऑफ हैंड शेक्स एंड हगिंग, क्योंकि दे विल बी वेलकम देयर। तो अब ये प्रोसेस होने वाला है और उसके बाद शुरू होगा हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का साइंटिफिक मिशन। जी सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर कह रहे हैं। रवि जी भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। रवि सर, क्योंकि डॉकिंग प्रोसेस के साथ ही साथ उस मिशन की भी शुरुआत हो जाएगी जिसके लिए भारत को बहुत कुछ हासिल होना है, जिस प्रोसेस पर आगे जो है वो जुटना है। शुभांशु शुक्ला को आपने कहा कि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो इस वक्त हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के साथ साथ आगे जो तमाम चीजें होंगी उससे भारत को क्या कुछ जो है वो हासिल होगा। शुभांशु शुक्ला क्योंकि 14 दिन तक वहां पर रहने वाले हैं, वो क्या कुछ वहां से हासिल कर जो है वो लौटेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त यही देख रही है कि आखिर भारत क्योंकि लगातार अंतरिक्ष की दिशा में जो अपने कदम बढ़ा रहा है, एक अगली जो सुपर पावर अंतरिक्ष में बनने का सपना, क्योंकि जिस तरीके का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम देख रहे हैं जहां पर आज शुभांशु शुक्ला एक अतिथि के तौर पर कहा जाएगा, एक गेस्ट के तौर पर जो है वहां पर गए हैं, वो सपना जो भारत को आगे आने वाले कुछ सालों में पूरा करना है, उसकी एक नींव है जो हमें इस वक्त इस तस्वीर में यहां पर दिख रही है। उस नींव को किस तरीके से मजबूत करना है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला के कंधों पर है। और साथ ही साथ जब शुभांशु शुक्ला लगातार ट्रैवल कर रहे थे, अभी उनका जो ट्रैवल है, ये पूरा जो रास्ता है वो लगभग कंप्लीट यहां पर हो चुका है। जैसे ही ये जटिल प्रक्रिया कंप्लीट यहां पर होगी डॉकिंग की और इंटरनेशनल स्पेस जो है सेंटर के अंदर वो एंटर सृजनपाल सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जो प्रोसेस आप यहां समझा रहे थे, हम आपसे समझना चाहेंगे कि भारत की ओर से माना जा रहा है कि 7 जो परीक्षण है वो शुभांशु शुक्ला की ओर से करने हैं। उस प्रोसेस के बारे में भी, उस परीक्षण के बारे में भी हमें समझाइएगा। जी बिल्कुल। हमारे खुद के भारत के 7 परीक्षण हैं। इसके अलावा 60 परीक्षण ओवरऑल हैं। सो बहुत सारे परीक्षण दूसरे देशों से भी करने हैं, उसमें भी हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का हाथ होगा। जो भारत के 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी पर, क्योंकि हमें गगनयान भेजना है, तो ह्यूमन बॉडी पर, पायलट जो हमारे हैं उनकी बॉडी पर ग्रेविटी, जो माइक्रो ग्रेविटी है, जो बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, उसका असर क्या होता है हड्डियों पे और मसल्स पे। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे गगनयान मिशन के लिए। आपने सुना होगा जब शुभांशु जी बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने वैक्यूम को अनुभव किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंस आया कुछ। तो उन्होंने कहा कि उसको मुझे कोप करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें इस चीज़ का अच्छा हुआ कि हमने ये मिशन किया, उससे हमें एनालिसिस मिल गया। तो पहला तो ये। दूसरा ये, हम बॉटनी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मूंग और मेथी कैसे उगेगी अंतरिक्ष में, इसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है जड़ों पर और तने पर। तो इस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। भविष्य में अगर हम अंतरिक्ष में खाना उगाएंगे या किसी और ग्रह पे खाना उगाएंगे तो हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम का
अब स्क्रीन टाइम पे अर्थ पे क्या होता है हमें पता है, लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से अंतरिक्ष में क्या प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति के ऊपर, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम इसके अलावा आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कुछ मिशन हैं, हम उसको भी कर रहे हैं। और हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि टार्डिग्राइड नाम का एक छोटा सा जीव होता है जो अंतरिक्ष में भी सर्वाइव कर सकता है कुछ घंटे तक, बहुत छोटा सा जीव होता है, गूगल करने लायक है। और उसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्या होता है कि कुछ जीव अंतरिक्ष में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ये आने वाले समय में जब हम दूर दूर तक मानव और भारतीय लोगों को लेकर के जाएंगे अंतरिक्ष में, तो ये एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा। तो ऐसे करके हम मिशंस पे हम काम कर रहे हैं। 7 मिशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के उसमें इन्वॉल्व हैं, धारवाड़ से लेकर के आईआईएससी तक में इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सब लोग भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज इस रिजल्ट से एनालिसिस करेंगी और उसमें फायदा होगा हमारे गगनयान मिशन में। और उससे भी बड़ा फायदा होगा जब हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। भारत अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, 2035 तक हम कमिटेड हैं कि हम जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा ही हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। तो उसको एनालाइज करना, समझना, ये भी एक मिशन है। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, तस्वीर हम देख रहे हैं 40 मिनट पहले ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बेहद नाजुक पल भी होता है, क्या प्रोसेस है एक बार हम आपसे भी समझना चाहेंगे। नमस्कार। ये जो था वो हम सबने देखा। और डॉकिंग, ये सोचिए कि 2 ऐसे व्हीकल हैं, एक हमारा ड्रैगन मॉड्यूल है और दूसरा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दोनों 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि सब स्टैटिक है क्योंकि वो विजुअल ऐसा है, क्योंकि कैमरा भी मूव कर रहा है, लेकिन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, उससे 27 गुना स्पीड ज्यादा है। अब इसमें आपको बहुत इसको पहले 200 मीटर पे हम लाए, फिर 20 मीटर पे लाए और फिर धीरे धीरे करके हमने इसको डॉक किया। वो प्रोसेस आपने देखा। अब क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट कनेक्शन होगा, यानी कि ये एक दूसरे में छू जाएंगे धीरे से, और फिर जो जहां पे इनका कनेक्शन हो रहा है वहां पे हुक्स निकलेंगे और हार्ड कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। उस समय ये एयरलॉक आ जाएगा और वो जो एयरलॉक है उसकी वजह से ही ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसी एयरलॉक को जो हम प्रेशराइज कर देंगे और प्रेशराइज करके ड्रैगन मॉड्यूल से होते हुए ये एस्ट्रोनॉट्स दाखिल हो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ऐसा होने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो ये जो प्रोसेस खत्म होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब खत्म होगा, वो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल होंगे तो बहुत उनकी ग्रीटिंग्स करेंगे। वहाँ 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ये 4 नए एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और उनको वो ग्रीट करेंगे। देयर बी अ लॉट ऑफ हैंडशेक्स एंड हगिंग, क्योंकि दे विल बी वेलकम देयर। तो अब ये प्रोसेस होने वाला है और उसके बाद शुरू होगा हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का साइंटिफिक मिशन। जी सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर कह रहे हैं। रवि जी भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। रवि सर, क्योंकि डॉकिंग प्रोसेस के साथ ही साथ उस मिशन की भी शुरुआत हो जाएगी जिसके लिए भारत को बहुत कुछ हासिल होना है, जिस प्रोसेस पर आगे जो है वो जुटना है। शुभांशु शुक्ला को आपने कहा कि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो इस वक्त हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के साथ साथ आगे जो तमाम चीजें होंगी उससे भारत को क्या कुछ जो है वो हासिल होगा। शुभांशु शुक्ला क्योंकि 14 दिन तक वहां पर रहने वाले हैं, वो क्या कुछ वहां से हासिल कर जो है वो लौटेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त यही देख रही है कि आखिर भारत क्योंकि लगातार अंतरिक्ष की दिशा में जो अपने कदम बढ़ा रहा है, एक अगली जो सुपर पावर अंतरिक्ष में बनने का सपना, क्योंकि जिस तरीके का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम देख रहे हैं जहां पर आज शुभांशु शुक्ला एक अतिथि के तौर पर कहा जाएगा, एक गेस्ट के तौर पर जो है वहां पर गए हैं, वो सपना जो भारत को आगे आने वाले कुछ सालों में पूरा करना है, उसकी एक नींव है जो हमें इस वक्त इस तस्वीर में यहां पर दिख रही है। उस नींव को किस तरीके से मजबूत करना है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला के कंधों पर है। और साथ ही साथ जब शुभांशु शुक्ला लगातार ट्रैवल कर रहे थे, अभी उनका जो ट्रैवल है, ये पूरा जो रास्ता है वो लगभग कंप्लीट यहां पर हो चुका है। जैसे ही ये जटिल प्रक्रिया कंप्लीट यहां पर होगी डॉकिंग की और इंटरनेशनल स्पेस जो है सेंटर के अंदर वो एंटर सृजनपाल सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जो प्रोसेस आप यहां समझा रहे थे, हम आपसे समझना चाहेंगे कि भारत की ओर से माना जा रहा है कि 7 जो परीक्षण है वो शुभांशु शुक्ला की ओर से करने हैं। उस प्रोसेस के बारे में भी, उस परीक्षण के बारे में भी हमें समझाइएगा।
जी बिल्कुल, हमारे खुद के भारत के 7 परीक्षण हैं। इसके अलावा 60 परीक्षण ओवरऑल हैं। सो बहुत सारे परीक्षण दूसरे देशों से भी करने हैं, उसमें भी हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का हाथ होगा। जो भारत के 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी पर, क्योंकि हमें गगनयान भेजना है, तो ह्यूमन बॉडी पर पायलट जो हमारे हैं उनकी बॉडी पर ग्रेविटी, जो माइक्रो ग्रेविटी है, जो बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, उसका असर क्या होता है हड्डियों पे और मसल्स पे। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे गगनयान मिशन के लिए। आपने सुना होगा जब शुभांशु जी बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने वैक्यूम को अनुभव किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंस आया कुछ। तो उन्होंने कहा कि उसको मुझे कोप करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें इस चीज़ का अच्छा हुआ कि हमने ये मिशन किया, उससे हमें एनालिसिस मिल गया। तो पहला तो ये। दूसरा ये, हम बॉटनी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मूंग और मेथी कैसे उगेगी अंतरिक्ष में, इसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है जड़ों पर और तने पर। तो इस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। भविष्य में अगर हम अंतरिक्ष में खाना उगाएंगे या किसी और ग्रह पे खाना उगाएंगे तो हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम का, अब स्क्रीन टाइम पे अर्थ पे क्या होता है हमें पता है, लेकिन स्क्रीन टाइम्स की वजह से अंतरिक्ष में क्या प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति के ऊपर, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम इसके अलावा IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कुछ मिशन हैं, हम उसको भी कर रहे हैं। और हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि टार्डिग्राइड नाम का एक छोटा सा जीव होता है जो अंतरिक्ष में भी सर्वाइव कर सकता है कुछ घंटे तक। बहुत छोटा सा जीव होता है, गूगल करने लायक है। और उसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्या होता है कि कुछ जीव अंतरिक्ष में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ये आने वाले समय में जब हम दूर दूर तक मानव और भारतीय लोगों को लेकर के जाएंगे अंतरिक्ष में, तो ये एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा। तो ऐसे करके हम मिशंस पे हम काम कर रहे हैं। 7 मिशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के उसमें इन्वॉल्व हैं, धारवाड़ से लेकर के IISc तक में इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सब लोग भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज इस रिजल्ट से एनालिसिस करेंगी और उसमें फायदा होगा हमारे गगनयान मिशन में। और उससे भी बड़ा फायदा होगा जब हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। भारत अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। 2035 तक हम कमिटेड हैं कि हम जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा ही हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। तो उसको एनालाइज करना, समझना, ये भी एक मिशन है।